की चर्चाएं हम तक पहुंच गई है। धर्मसेनाचार्य ने विशेष अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया उनको। पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को अध्यात्म का विशेष ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने आगम का ज्ञान दिया। उन्हें जरूरत महसूस हुई आगम लिखवाने की कि क्यों साहब अध्यात्म की बातें जो प्रयोजनभूत है वो क्यों नहीं उन्होंने लिखवाना उचित समझा। वे इस बात को जानते थे अध्यात्म की बातें तो अनुभव से निकल आएगी, अध्यात्म तो इसमें गर्भित होगा, अध्यात्म के विलुप्त होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव आत्म आराधना पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करते हैं और अध्यात्म के रहस्य निकल जाते हैं। अध्यात्म की चर्चाएं विस्तृत नहीं हुआ करती है, लेकिन ये जो केवल ज्ञान का अंश है, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी का जो अंश है, इसे नहीं लिखा गया तो ये विलुप्त हो जाएगा। ये कहां से आएगा? ये कर्मकांड की चर्चाएं कहां से आएगी? ये सारी चर्चाएं उन्होंने 6 खंडों के माध्यम से लिखी, इसलिए उस ग्रंथ का नाम पड़ा षट खंड आगम। 6 खंड है उस आगम के, षट खंडागम के। जीवठान, खुदाबंद, बंद सामित्र विजय, वेगेणा, वगणा और महाबंध, ये 6 खंड है। 6 खंड है जिस आगम के उसका नाम पड़ गया षट खंड आगम, षट खंडागम ग्रंथ। बहुत टीकाएं लिखी गई इस षट खंडागम ग्रंथ के ऊपर। आचार्य कुंद स्वामी ने परिक्रम नामक टीका लिखी थी। आचार्य कुंद स्वामी ने परिक्रम टीका लिखी, श्यामकुंड की टीका है, इनकी बहुत टीकाएं लिखी गई, लेकिन वे सारी की सारी टीकाएं उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन टीका जो वर्तमान में उपलब्ध है उस टीका का नाम है धवला टीका, वो वीरसेनाचार्य के माध्यम से लिखी। जिस समय षटखंडागम ग्रंथ लिखा जा रहा था उसी समय गुणधर नाम के आचार्य ने कषाय प्राभृत ग्रंथ की रचना की, कषाय पाहुड़। तो षटखंडागम और कषाय पाहुड़ ऐसे मूल आगम ग्रंथ हैं जिनका संबंध साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। ये 2 मूल ग्रंथ हैं। ये जो धवला टीका वीरसेनाचार्य के माध्यम से लिखी गई, ये 5 खंडों पर लिखी गई टीका है, षट खंडागम के 5 खंडों पर। 72,000 श्लोक प्रमाण टीका, धवला टीका इतनी प्रसिद्ध है। धवला की आज भी इतनी महिमा है पूरे जैन शासन में कि यदि कहीं भी कोई चर्चा चले, कोई विवाद उत्पन्न हो और किसी प्रसंग में ये बात कही जाए, इसके संबंध में धवला में ऐसा कहा है, तो बस सबकी जबान बंद हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है धवला, साक्षात अब इसके आगे किसी की नहीं चलती, इसमें किसी की जबान नहीं चल सकती है। उसका नाम है धवला टीका। एक नाम मिलता है जय धवला, एक नाम मिलता है महाधवला। आप जानते हैं ये तीनों क्या है? धवला क्या है, जय धवला क्या है, महाधवला क्या है? षटखंडागम के 5 खंडों की टीका का नाम है धवला, और जो छठा खंड था महाबंध, उसकी टीका का नाम है महाधवला, और कषाय पाहुड़ की टीका का नाम है जय धवला। धवला टीका 16 भाग हैं उसके, समय सार जैसे मोटे मोटे। आप सोचो 800 पेज के, 700-800 पेज का एक एक ग्रंथ, और ऐसे एक नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 कितने 16 भाग हैं धवला के। महाधवला के 7 भाग हैं। इस तरह से षटखंडागम ग्रंथ 23 भागों में 23 वॉल्यूम, और जो जय धवला है उसके 16 भाग और हैं, माने 39 ग्रंथ, 39 ग्रंथ ये मूल आगम ग्रंथ है। उन्होंने तो अपना जीवन लगा करके ग्रंथों की रचना की। हमारे पास तो पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। ये साहब ये तो समझ में आ गया कि श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना प्रारंभ हुआ, पिछले 2000 वर्षों से मनाया जाता रहा है। लेकिन आज हमारे को श्रुत पंचमी पर्व को मनाने की कुछ सार्थकता, कुछ उपयोगिता समझ में नहीं आती है। आज हम क्यों मनाएं श्रुत पंचमी पर्व को? उस समय श्रुत की सुरक्षा का विकल्प था। आप देखिए, यदि धर्मसेनाचार्य को ये विकल्प नहीं आया होता तो क्या होता? आप जरा कल्पना करके देखो, यदि धर्मसेनाचार्य को जिनवाणी के लेखन का विकल्प नहीं आया होता, एक विकल्प धर्मसेनाचार्य का कि जिनवाणी श्रुत सुरक्षित होना चाहिए, और उनका ये विकल्प
हमारे को निहाल कर गया। ये श्रुत आज तक हमारे पास में जो का जो उपलब्ध है कि साहब अध्यात्म, अरे क्या बात कर रहे हो आप, मूल ग्रंथ करणाम योग के हैं, लेकिन करणाम योग के ग्रंथों में भी कदम कदम पर अध्यात्म भरा हुआ है। जीवो मंगलम सुना होगा अपने वाक्य, धवला का वाक्य है, षटखंडागम का कथन है, जीवो मंगलम। चर्चा उठाई वीरसेन स्वामी ने, ये साहब जीव को मंगल कह रहे हो आप, जीवो मंगलम की बात कह रहे हो, समस्त जीवों को मंगल कह रहे हो कि हाँ सब जीव मंगल स्वरूप है। कि सब जीवों को मंगल कहने से तो मिथ्यात्व के भी मंगलत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल है? कि हाँ मंगल है। कि मिथ्यात्व को मंगल कह रहे हो कि नहीं, मिथ्यात्व को मंगल नहीं कह रहे हैं। मिथ्यात्व तो इस अज्ञानी जीव की उस परिणति का नाम है जिस परिणति में वो जीवत्व को पहचानता नहीं है। जीव तो मंगल स्वरूप ही है, जीव सदा काल मंगल स्वरूप है। ऐसी परम मंगल की चर्चाएं आपको उसमें कदम कदम पर मिलेगी। कितना बड़ा उपकार हो गया। जहां षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना की जा रही थी, वहां समय सार आदि ग्रंथों की रचना का विकल्प आया कुंद कुंदाचार्य देव और अन्य परमागमों की रचना हुई, और ये श्रुत परंपरा से हम तक चला आया है हमारे महाभाग्य से। सोचिए आप, 2000 वर्षों पहले जो ज्ञान पुष्पदंत भूतबली आचार्य को मिला था, इस अवसर्पणी काल में 2000 वर्षों के अंतराल में कितना विध्वंस हो जाना चाहिए था, कितना खत्म हो जाना चाहिए था, विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो का क्यों आ गया है, ये हमारा महाभाग्य नहीं है तो और क्या है। समय सार की 415 गाथाओं में से एक भी गाथा कम नहीं है। वीरसेनाचार्य धवला की प्रशस्ति के आधार पर संवत 781 में धवला टीका की रचना हुई, तब से लेकर के आज तक वो हूबहू उपलब्ध है। लेकिन सुनो, आप यदि जनवाणी की सुरक्षा की कथा को सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुरक्षित तो हो गई, ताड़पत्र पर लिखे गए, किस तरह से ग्रंथों का लेखन हुआ करता था, कैसे होता होगा वो लेखन। ताड़पत्र देखे आपने, और कांटों से लिखते होंगे, एक एक अक्षर खोद खोद करके, पीछे हाथ है और उसके ऊपर पत्ता है और कांटों से वो लिखा जा रहा है। कैसी स्थिति होती होगी, पीछे उंगलियां जलनी हो जाती होगी, पीछे हाथ जलनी हो जाता होगा, लहूलुहान होता होगा। किस तरह से वो रचनाएं हुई होगी, किस तरह से उनकी सुरक्षा रही होगी। बरसात आई, तूफान आए, आंधी तूफान आए, नदियां बहती थी, जंगल थे, और वो सुरक्षित है। आज भी हम तक आ गया है। बीच में ऐसा भी काल आ गया, वो लेखन हुआ, और सुनो, वो लेखन हुआ, फिर लेखन की प्रतिलिपियां होने लगी। एक काल ऐसा आया जिस काल में प्रतिलिपियां हुआ करती थी, ग्रंथ नहीं छपा करते थे, ग्रंथ का छपना उचित नहीं मानते थे, पेपर को अपवित्र माना जाता था, स्याही को अपवित्र माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। जिस इंक से, जिस स्याही से आप लिखेंगे उसमें हिंसा का दोष आएगा, उसमें ये होगा, उसमें केमिकल होंगे। ये परंपरा, मैं आज के 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं लिखते थे, लेखन नहीं चलता था, छपाई नहीं होती थी, प्रिंटिंग नहीं होगी, छपेगी नहीं, शास्त्र नहीं छपेगी। 300 साल पहले की भी यदि मैं आपको बात बताऊं, षटखंडागम ग्रंथ अवेलेबल नहीं था टोडरमल जी को, जयपुर से निकले थे। षटखंडागम ग्रंथ की महिमा सुनकर दक्षिण भारत में षटखंडागम ग्रंथ को लेने के लिए 4 आदमियों के साथ में महीनों लगे उनको जयपुर से दक्षिण भारत पहुंचने में। आज तो हम 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ करके पहुंच जाते हैं, वो क्या काल था। महीनों में वहां पहुंचे, और आपको पता है इतना परिश्रम करने के बावजूद भी मार्ग में एक साथी की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि साधन सुलभ नहीं थे, भोजन की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। कैसे भोजन बनेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, धर्मशालाएं नहीं हुआ करती थी, आवास के स्थान नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियों का जमाना था, जगह जगह जंगल हुआ करता था। जंगल में कैसी परिस्थितियों में वे दक्षिण भारत तक गए, कन्नड़ सीखी उन्होंने, धवलादी ग्रंथ उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। ये तो अभी कुछ समय पूर्व, लगभग आज से समझ लीजिए आप 101 वर्ष पुरानी घटना, और हमारे महाभाग्य से वो दक्षिण भारत के लोग देते नहीं थे, छपेगा नहीं, समाज में विरोध का वातावरण कि नहीं होगा, नहीं जाएंगे, ये ग्रंथ नहीं छपेगी।
ये मूल आगम है, इनको पढ़ना नहीं, इनको पढ़ाना नहीं। 1000 साल पहले बीच में एक ऐसा काल आया था, बोलो, जिस काल में वो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने शतरंगागम को बंद कर दिया था, तुम्हारे पढ़ने योग्य नहीं। कैसा कैसे काल से गुजरे हैं हम, साहित्य नहीं छपेगा, छपना ही नहीं। प्रतिलिपियां, प्रतिलिपिकार हुआ करते थे, आप सोचो, प्रतिलिपि करने के पैसे मिला करते थे। आपने देखी पांडुलिपियां, हमारे मंदिर में बहुत है, वहां ऊपर जयपुर में, इंडिया में तो जगह जगह बहुत मंदिरों में है। वहां वो प्रतिलिपियां हुआ करती थी, प्रतिलिपिकार बैठते थे, जिनकी हैंड राइटिंग होती थी उनको जॉब मिलता था। अच्छा, वो उसकी वैसी की वैसी कॉपी करने का, कॉपियां हुआ करती थी, वैसी की वैसी उतारना है उनको। अच्छी हैंड राइटिंग जिनकी है, अक्षर मात्राओं से दूषित न होकर के उनकी रचना होना। ये जो कथा मैंने सुनाई अभी आपको भूतबली और पुष्पदत्त आचार्य की, उस कथा से कितने सिद्धांत निकलते हैं। देखो, एक अक्षर कम और ज्यादा हो जाना कितना बड़ा इफेक्ट करता है। हमें तो साधारण सी बात लगती है, क्या फर्क पड़ गया है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, उसका कितना बड़ा महत्व है। यदि जिनवाणी के संदर्भ में एक अक्षर भी कम ज्यादा हो गया तो महा अनर्थ हो सकता है। एक अक्षर भी यदि कम हो गया तो, एक मात्रा भी यदि कम ज्यादा हो गई है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कितनी जिम्मेदारी का काम, कितनी सावधानी का काम, प्रूफ रीडिंग, किस तरह से लेटर प्रेस में छपता था वो जमाना। सोचो आप, सबसे पहले जब ग्रंथ प्रकाशित हुए तो कहते हैं, दादा बतलाते हैं, महावीर जी के अंदर एक प्रेस सबसे पहले बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा कि अपने हाथ से शाही बनाते हैं, अपने हाथ से छापते हैं। उन्होंने छापा खाना खोला वहां, और वहां बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों, बहुत लोगों के विरोध के बावजूद ग्रंथ छपे, और आज तो घर घर में उपलब्ध है। हम सुनते हैं गुरुदेव के समय में भी नहीं था। हमारे विद्वान थे संतोष जी ज्ञानगिरी जी, उन्होंने अपने हाथ से मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ पूरा लिखा, उपलब्ध नहीं होता था। अभी की बात कह रहा हूं, मुश्किल से 70-80 साल पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात, 70-80 साल पुरानी बात, उपलब्ध नहीं होते थे ग्रंथ। हमारे पास में है कि नहीं? कौन सा ग्रंथ चाहिए बोलो, विद इन 5 मिनट आपके हाथ में है। ये क्या जमाना आ गया है, कितनी सुलभ हो गई है जनवाणी। मैंने हजार रुपए की कीमत, और पता है टोडरमल जी जब 300 साल पहले गए थे, उस समय कहते हैं 2000 रुपए का खर्चा आया था उनका दक्षिण भारत जाने का। 300 साल पहले के 2000 रुपए आज के करोड़ों से ज्यादा की कीमत होगी। मैं आपको बतलाऊं, पूरा कैलकुलेट करके बतला सकता हूं मैं। हर 20 साल में रुपए में 1 जीरो बढ़ जाती है, हर 20 साल में। माने उसका समझ लीजिए आप, इतना अवमूल्यन, इतना डेप्रिसिएशन, ह्रास के जो कुछ भी कहो उसको आप क्या कहेंगे, कि इतनी उसकी कीमत घट जाती है कि 1 जीरो बढ़ानी पड़ती है हर 20 साल में। मुझे मालूम है कई लोग, पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, इंडिया से आए हैं आप लोग। मैंने अपने दादाजी से, अपने ताऊ जी से, 90 साल की होकर के उनकी डेथ हुई, उनसे सुनी है बातें, और पुराने लोगों से। वे कहते हैं 1980 तो देखो अपन ने देखा है, 1940 की बातें बताते थे। 1940 में भारत में 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। सुनिए आपने ऐसी चर्चाएं, क्यों था? सही कह रहा हूं? 1940 में 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था, एक मिडिल क्लास फैमिली में आराम से। 20 साल बढ़ाओ अनुज जी, कितने हो गए? 1960, 10 में 1 जीरो बढ़ा दो, 100 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था 1960 में। अतुल भाई, 1960 में 20 साल और बढ़ा दो, 1980, 1000 रुपए महीने में 1980 में घर के खर्च चला करते थे। सन 2000 तक आ जाओ, 10,000 रुपए महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली का घर का खर्च इंडिया में चलता था सन 2000। 10,000 रुपए महीने में। 2020 में आ जाओ, 1 जीरो और बढ़ा दो, कितना? अभी तो 2 साल बाकी है, 1 लाख रुपए महीना। सामान्य बात हो गई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नजर आ रहा है आपको। हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ रही है। मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं?